हर हर महादेव। देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका एक छोटा लड़का था। बस वो बाप बेटे ही रहते थे। तो पंडित जी अपना पूजा पाठ कराते थे। तो सावन का महीना चल रहा था। तो पंडित जी ने मन में सोच रखा था कि मैं एक दिन भी शंकर भगवान के बहुत पूजा पाठ करते थे, भक्त थे। उन्होंने सोचा कि मैं पूरे सावन शंकर भगवान का अच्छी तरह से भोग लगाऊंगा और पूजा पाठ भी करूंगा। लेकिन वो अपने गुजारे के लिए दूसरे के घर भी जाके पूजा पाठ करवाते थे। तो एक दिन की बात है, एक आए अपना जजमान गांव में से कि पंडित जी कल मेरे घर सुबह सुबह आइएगा पूजा करवाने। तो भगवान तो बोले पंडित जी कि आपके घर अगर मैं चले जाऊंगा तो मैं जो मेरे गुरु हैं उनका भोग कौन लगाएगा। तो बोले कि दूसरा आदमी था, वो बोला कि आप अपने लड़के को बोल दीजिएगा, वो भोग लगा देगा एक दिन। पंडित जी के लड़का का नाम जैसे वो मंगलवार को हुआ था तो मंगरू मंगरू सब बोलते थे। तो बोला कि मंगरू को बोल दीजिएगा, भोग लगा देगा। पंडित जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। ऐसा कह के अपना वो तो आदमी चला गया। पंडित जी शाम को अपना 5 किलो आटा रख दिए और अपने लड़के से बोले कि मैं चला जाऊंगा, कल दूसरे घर पूजा कराना है, तुम सुबह उठ के बना के नाश्ता खा लेना। और मेरे जो गुरु जी हैं, शंकर भगवान को बोले कि मेरे जो गुरु हैं उनको धतूरा भांग ये सब का तुम प्रसाद चढ़ा देना, भोग लगा देना। लड़का बोला कि ठीक है, कर देंगे कर देंगे पिताजी अपना बोला। पंडित जी तो सुबह उठ के चले गए। अब लड़का का सुबह उठा, अपने लिए नाश्ता बनाया। तो नाश्ता बना लिया, दाल रोटी सब्जी बनाया और नहा धोआ के गया। अपना फोटो जो मूर्ति था, फोटो था उसके पास ले गया। भांग धतूरा जो भी पंडित जी रखे थे वहाँ मूर्ति के सामने रख के बोला कि मेरे मेरे पिताजी के गुरु जी आइए भोग लगाइए। ऐसे कह दिया कि मेरे पिताजी के गुरु जी आइए भोग लगाइए, कह के रख दिया। अब वो सोच रहा था कि कब ये खाएं तो मैं भी खाना शुरू करूं। लेकिन वो थोड़ा वो नादान बालक था, उसको समझ में आता था कि पापा भोग लगाते होंगे तो खा लेते होंगे उनके गुरुजी। अरे अभी तो आज मेरे से खा ही नहीं रहे हैं, ऐसा सोच रहा था। अब ऊपर से शंकर भगवान और पार्वती माता देख के हंस रहे हैं। शंकर भगवान बोले कि चलो, जब तक मैं जाके भोग नहीं लगाऊंगा ये खाना नहीं खाएगा, चलो आज इसके घर भोग लगा के आते हैं। तो माता ने कहा कि आप ही जाइए, आज भोग लगाइए, मैं कल चलूंगी। शंकर भगवान गए साधु के रूप में, उसके दरवाजे पर दरवाजा खटखटाया। गया लड़का तो बोला कि मैं ही तुम्हारे पिताजी का गुरुजी हूँ, ले आओ मेरे को भोग लगा दो। तो लड़का पान और वो सब ले गया, फूल पत्ती। तो शंकर जी बोले कि आज ये सब मैं नहीं खाऊंगा, ये सब का भोग नहीं लगेगा। आज आज मैं रोटी दाल सब्जी जो तुम अपने लिए बनाए हो उसका भोग लगेगा, उसका भोग लगा, मैं आज वो खाऊंगा। तो लड़का जो खाना बना कर ले गया था अपना, शंकर भगवान खूब प्रेम से खा लिए। खाना तो खा लिए, खाने के बाद वो चले गए। तो शाम को आया पंडित जी जब, तो उन्होंने पूछा कि अपने लड़के जो मंगरू था उससे पूछे कि मंगरू तुमने मेरे गुरुजी को भोग लगाया था। तो हाँ भोग लगाया था, उतना रोटी खा गए, चावल दाल सब्जी सब खा गए। तो पंडित जी ने बोला कि मेरे गुरुजी तो दाल रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, वो तो खाते हैं अपना ये फूल पत्ती बेलपत्र भांग धतूरा। तो नहीं आए थे, बोले कि हम तुम्हारे पापा के गुरुजी हैं तो सब खाना खा के चले गए। तो पंडित जी सोचे कैसे चलो बालक के समझ नहीं आया होगा। दूसरे दिन भी कहीं जाना था पंडित जी को, तो वैसा ही अपना कह के गए लड़का को, इस बार 10 किलो आटा रख के गए। तो लड़का क्या किया, ज़्यादा खाना बना के रखा कि आज फिर आएंगे भोग लगाने पापा के गुरुजी पिताजी के गुरुजी।
तो दूसरे दिन भी जब वो भोग लगा रहा था, बोल रहा था कि मेरे पिताजी के गुरुजी आइए भोग लगाइए। तो क्या किए, शंकर भगवान बोले कि पार्वती माता से कि आज तुम भी चलो साथ में भोग लगा के आते हैं। तो पार्वती माता भी आ गई, जितना खाना बनाया था अपना वो खा लिए, खा के चल दिए। शाम को वही हाल हुआ, पंडित जी आए, पूछे भोग लगाया, तो उसने कहा कि हाँ कल तो एक आए थे, आज दो आए, पूरा खाना खा के चले गए। ऐसे ही होता गया। तीसरा दिन उन्होंने गणेश कार्तिक जी को भी ले आए। तो तीसरे दिन पंडित जी 15 किलो आटा रख के गए थे कि आज 15 किलो रखते हैं, कोई आए भाई खाएगा तो तुम खा लेना। और ऐसे ही दिन कट रहा था। चौथा दिन जब पंडित जी गाने लगे बाहर, तो 20 किलो आटा रख के गए। बोले कि लो आज मैं सबसे ज्यादा आटा रख देता हूँ, कोई आएगा तो खाएगा और तुम बाकी जो बचेगा खा लेना। आज लड़का बोला आज ना मैं खाना बनाऊंगा ना आज मैं भोग लगाऊंगा। वो क्या किया, अपना चल दिया गंगा किनारे, नदी था वहाँ, नदी किनारे उनके गांव में, वहां जाके बैठ गया। तो आज ऊपर से देख रहे थे शंकर भगवान का आज तो भोग के लिए पुकार ही नहीं रहा है। तो आज क्या किए, नारद मुनि, ब्रह्मा जी और देवता लोग को भी 5-6 देवता लोग के साथ में लेके आए गए उसके घर। दरवाजा खटखटाया तो कोई बोल ही नहीं रहा है। तो अंदर गए तो देखे कि सारा सामान रखा हुआ है लेकिन खाना बना हुआ नहीं है। शंकर भगवान बोले चलो आज खाना बना के खाते हैं। अपना लग गए खाना बनाने में। ऐसे शाम हो गया, जब लड़का उधर से बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, शाम हो गया घर पर। जब उधर से लड़का आया तो देख रहे हैं कि 5-6 जन अपना लगे हैं खाना बना के खाने में, खूब मस्ती से खा रहे हैं। अब तो लड़का अपना सिर पकड़ के बैठ गया, बोला आज तो मैं छोड़ के गया था, आज खाना बच जाएगा मेरे लिए। तो ये लोग खुद ही बना के खा लिए। वो लोग खा पी के अपना चल दिए। तो उस दिन भी पंडित जी जब आए, जब लड़का ने सारी बातें कही उनसे, तो पंडित जी को शक हो गया कि आज मैं देखता हूँ कि कैसे कौन से आदमी आते हैं, गांव के आते हैं, कौन आते हैं इसको परेशान करते हैं, रोज खाना बना के खा के जाते हैं या बना हुआ खाना खा के जाते हैं। तो पंडित जी घर से निकल के अपने बगल वाले घर में छुप गए। फिर दूसरे दिन भी जब लड़का ने उसी तरह से कहा खाना बना के कि मेरे पाप पिताजी के गुरुजी आइए भोग लगाइए, तो वही एकदम साक्षात भगवान आ गए अपना साधु का रूप धर के भोग लगाने के लिए दरवाजे पर। ये सब दूसरे के घर से ही देख रहे थे पंडित जी, और वो इतना मतलब कि समझ गए कि भगवान ही आए हैं। आके अपने लड़के के पैर पे गिर गए, बोले मैं इतना दिन पूजा पाठ किया, भगवान भक्ति किया, लेकिन एक दिन भी हमको गुरु जी दर्शन नहीं दिए। और देखो मेरा ये नन्हा सा बालक, इसको समझ नहीं है, तो इसको इसके पास रोज भगवान आके भोग लगाते थे, खाना खाते थे। तो वही है कि मतलब मन से श्रद्धा